टेक्नोलॉजी फुकट में देने के लिए तैयार हूं। आप आइए देखने के लिए। मक्के से इथेनॉल बनाइए। यहां इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल डीजल के पंप नहीं रहेंगे तो यहां के किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर आपकी स्कूटर, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी कार, आपकी बस चलेगी और टिकट रेट 30% कम हो जाएगा। मुझे खुशी है कि इस देश में मैंने इलेक्ट्रिक की बस लाई, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा लाई, इलेक्ट्रिक की कार लाई, फ्लेक्स इंजन की कार लाई, मोटरसाइकिल लाई। आपको मालूम है ये पंजाब हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जला देते थे, पराली जला देते थे और दिल्ली में प्रदूषण होता था। अभी पानीपत में हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है कि पराली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे तैयार होगा, पराली से 150 टन बिटुमिन तैयार होगा जिससे रोड बनेंगे और 88,000 टन पर ईयर हवाई ईंधन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल तैयार होगा जिसके ऊपर हवाई जहाज चलेंगे। अब आपको पता है जैसे हमने ये काम शुरू किया तो पराली से सीएनजी तैयार हो रहा है, उस पर बसेस चल रही है, स्कूटर चल रही है। अभी बजाज की 1 महीना पहले पूना में मैंने सीएनजी पर चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की और वो मोटरसाइकिल का मुझे राजीव बजाज जो मालिक थे उन्होंने मुझे बताया कि ये जो मोटरसाइकिल है अगर पेट्रोल पे चलती है तो 2 रुपए 25 पैसे 1 किलोमीटर में चलती है, खर्चा आता है, और सीएनजी पे चलती है तो 1 रुपए खर्चा आता है, यानी आधे से ज्यादा बचत होती है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। हमारे देश के किसानों को हमको ऊर्जादाता बनाना। मैं आया था गवर्नर साहब के पास, जब मलिक थे तब भी उनको मैंने कहा था, मनोज सिन्हा जी थे तब भी कहा था, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को उनके घर पर बुलाया। मैंने उनको कहा था कि कश्मीर के सेब की क्वालिटी को सुधारो। दिल्ली और मुंबई में जब शादियां होती है तो एप्पल कहां से आता है? पोलैंड से आता है, ईरान से आता है, रशिया से आता है और न्यूजीलैंड से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है। वहां के आए हुए एप्पल को कीमत मिलती है 150-200 रुपए किलो और कश्मीर के एप्पल को कीमत मिलती है 50 रुपए 60 रुपए किलो। क्वालिटी क्यों नहीं सुधरती? तो मैंने गवर्नर साहब को कहा था आप नर्सरी शुरू करो, और नर्सरी शुरू कर, मैं एमएसएमई का मंत्री था, मैंने कहा नर्सरी शुरू करो, प्लांट अच्छे तैयार करो, किसानों को बांटो और हमारे कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में ऐसा एप्पल तैयार होगा कि जिसको 150 रुपए किलो भाव मिलेगा, किसान समृद्ध और संपन्न बनेगा। मैं एमएसएमई का मंत्री था, लद्दाख ले गया था, मैंने शर्ट पहना, ये पश्मीना का है और ये पश्मीना जो है आपको पता होगा न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ बकरी है उनकी ऊल इंडिया में इंपोर्ट होती है। मैंने उनको कहा कि न्यूजीलैंड में जो ब्रीड है, ऑस्ट्रेलिया में जो ब्रीड है वो कश्मीर में लाओ और यहां के बकरी के साथ उसका हाइब्रिड तैयार करो ताकि हमारी जो पश्मीना है इतनी बड़े प्रमाण पर तैयार हो कि दुनिया के मार्केट में उसके कपड़े बनेंगे, उसकी शाल बनेगी, उसकी साड़ी बनेगी और कश्मीर के गरीब लोगों को करोड़ों रुपए का फायदा होगा। वो करो। आप देखिए क्वालिटी के सिवा कुछ नहीं होता। मैं लोगों को सवाल पूछता हूं, जब तुमको बिरयानी खानी पड़े तो तुम ये नहीं देखते कि हिंदू का होटल है कि मुसलमान का है? जहां अच्छा लगता है वहीं जाते हो ना। जब हार्ट का ऑपरेशन होता है तो ये नहीं बोलते हमारे घर का डॉक्टर है, रिश्तेदार है, उसके यहाँ करा लेंगे, वो नहीं बोलते। हम बोलते अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है। तो चुनाव में वोट देते समय जात पंथ धर्म भाषा के बजाय जो ईमानदारी से आपके लिए काम करेगा, आपका विकास करेगा, उसको साथ दीजिए। देखो देश बदल जाएगा। मैं 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मुझे मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, तब से मैं रोड का मंत्री हूं।
एमएसएमई का मंत्री था, वाटर रिसोर्सेस का मंत्री था। उस समय भारत और पाकिस्तान हुआ था। 3 नदियां भारत के हिस्से में आई थी, 3 नदियां पाकिस्तान के हिस्से में गई थी, और हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था, अभी भी जाता है। मैंने अधिकारियों को बुलाया कि जो लिखा गया है, हमारा पानी क्यों जा रहा है, उसको क्यों नहीं रोकते, उसको रोको, हाइड्रो पावर तैयार करो और वो पानी कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के किसानों तक पहुंचाओ, वहां के फसल का उत्पादन बढ़ाओ। ये हमारे अधिकार का पानी है। मैंने योजना बनाई। बहनों और भाइयों, गरीबी दूर हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, पर यह दूर करने के लिए, रोजगार को निर्माण करने के लिए टूरिज्म को बढ़ाना होगा। मुझे 9 डॉक्टरेट्स मिली है, डिलिट्स मिली है। मैं इंजीनियर नहीं हूं, पर मैं फाइनेंस में एमबीए किया है। मैं आपको बताता हूं कि टूरिज्म के फील्ड में अगर कहीं ना कहीं जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, तो 49% इन्वेस्टमेंट जो होती है वो टूरिज्म में जो आती है, वो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है। मेरे पास एक व्यक्ति 8 दिन पहले आए थे, सैफी करके, धनवान आदमी है, दुबई में वगैरह उनकी बहुत होटल्स हैं। तो मेरे एक फैमिली से बड़े अच्छे संबंध है श्रीनगर में, दिलशाद जी करके है, आपको मालूम होगा, फिल्मों में वो संजय खान, फिरोज खान फिल्म एक्टर थे, उनकी बहन है। तो मुंबई से उनसे रिश्ता है मेरा। तो गुलमर्ग के सामने उनकी साइट है, तो मैंने सैफी जी को उनके पास भेजा। और जम्मू कश्मीर में 100 अच्छे होटल और रेस्टोरेंट अगर बनेंगे, टूरिस्ट के लिए गाड़ियां आएगी, तो जम्मू कश्मीर में 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। एक तो आप खोलिए, आप नहीं खोलते तो जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको खोलने के लिए लगाइए, ताकि इसके कारण आपने बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और इसलिए आपकी गरीबी, भूखमरी दूर करनी होगी तो नीतियां बदलनी पड़ेगी। आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलने होंगे, पढ़ना होगा। नॉलेज ये पावर है, नॉलेज ये ताकत है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, हमारा भविष्य है। और इसलिए बहनों और भाइयों, पहला काम करिए, शिक्षा लीजिए, पढ़िए, ज्ञान को आत्मसात करिए। और अगर अपने ज्ञान को आत्मसात किया तो आप उस लड़के के कारण उस परिवार का तकदीर बदलेगा, यह विश्वास आप ध्यान में रखिए। हम जम्मू कश्मीर का विकास करना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि अभी तक तो हमको उतनी सफलता नहीं मिली। हम जातिवादी है, हम सांप्रदायिक है, हम मुसलमानों के विरोध में है, हम आपके दुश्मन हैं, आपके विरोधी है, और आपके वोट तो कोई मिलते नहीं। मालूम नहीं इस चुनाव में क्या होगा, अभी तक तो नहीं मिला है। पर हमने काम में कमी की है क्या? मैं आपको बताता हूं, जम्मू कश्मीर जब से 1947 से लेकर 2014 तक जितना काम नहीं हुआ, उससे 3 गुना काम इस 10 साल में रोड सेक्टर में हमारे विभाग ने किया, और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता हमारी है। उपासना पद्धति अलग हो सकती है, कोई 1 बार नहीं 10 बार मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर यह देश सबका है, यह देश पर प्रेम करने वाले हर इंसान का है, और हमें इस देश को प्रगति और विकास की ओर लेके जाना है। अभी आज हमारे उम्मीदवार जो है जुल्फिकार अली जी, उनने मुझे कुछ बातें बताई। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं कुछ काम मैंने किए हैं, कुछ चालू है, कुछ डीपीआर बन रहे, कुछ टेंडर में 2 लाख करोड़ रुपए के काम मैं कर रहा हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके जम्मू कश्मीर को
हम ऐसी जन्नत बना देंगे कि पूरे विश्व के बराबरी में पहुंचा देंगे। अभी उन्होंने मुझे कहा कि माता वैष्णो देवी से रियासी कटरा ये रोड बहुत ट्रैफिक है, मैं इसको 4 लेन करने के काम को मंजूर कर दूंगा। निश्चित रूप से उसके ऊपर काम चल रहा है। आज ही कनेक्ट कर देंगे, जनता आपको चुनकर दे, आप बोलो वहां कनेक्ट कर दूंगा। मैं मजाक कर रहा हूं। बहनों और भाइयों, अगर वोट देंगे तो भी आपका काम करेंगे, नहीं देंगे तो भी आपका काम करेंगे। आप चिंता मत करिए। ये देश आगे जाना चाहिए, ये देश का विकास होना चाहिए, यही मकसद लेकर ही हम काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक जम्मू कश्मीर में हमने जो टनल निर्माण की है वो टोटल 50 टनल लगभग कुछ पूरी हुई है, कुछ पूरी हो रही है। इतना ही नहीं तो आजादी के बाद 2013 तक पूरे देश में 5 टनल थी और आज जम्मू कश्मीर में 50 टनल बने, 10 गुना ज्यादा। जो बोलते थे आपको जात पर न बात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, लगाई मुहर लगाते लगाते हाथ थक गया, बन गई क्या टनल? बनी टनल। इनके राज में केवल इनके परिवार का विकास होता है, गरीब जनता का नहीं होता। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं पोस्टर चिपकाता था, मेरा हैंड राइटिंग खराब था, वो काले दीवार पर चुनाव लगाता था, चुनाव में पर्ची बांटता था, रिक्शा में बैठकर अनाउंसमेंट करता था। मैंने अपना बायोडाटा नहीं छपाया, पोस्टर लगाया नहीं। कभी मेरे 45 साल से मैं